बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का तज़किरा करेंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत अता करे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हिजरत की इजाज़त दी, तो कुछ सहाबा इकराम ने कहा, हजूर आप भी हिजरत करें। तो आपने कहा, मैं अल्लाह ताला की वही का इंतज़ार कर रहा हूँ। तमाम सहाबा ने छुप कर हिजरत करना शुरू कर दी। इधर कुरैश के सरदारों ने, अबू जहल ने, अबू लहब ने और उसके साथियों ने मिलकर नाऊज़ु बिल्लाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया। तो अल्लाह ताला ने उनकी साजिश के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख्वाब देखा कि चांद मक्का के ऊपर आया और पूरा मक्का रोशन हो गया। फिर वो चांद मदीना के ऊपर आया तो वो मदीना रोशन हो गया, और फिर वो चांद ज़मीन में समा गया। तो आपने उस ख्वाब की ताबीर को समझ लिया और रोना शुरू कर दिया। तो इसी असना में जिब्रील अमीन आए और कुरान की एक आयत की तिलावत फरमाई कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ऐ बारे इला, मुझे मदीना तैयबा में दाखिल फरमा सच्चों की तरह, और मक्का से हिजरत करवा सच्चों की तरह, और मुझे एक मददगार अता कर। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को हिजरत की इजाज़त दे दी और मौला कायनात शेर खुदा अली इब्ने अबी तालिब करमुल्लाहु वजहुल करीम को आपका मददगार बनाया। इधर रात के वक्त कुरैश के जो सरदार थे, अबू जहल, अबू लहब और उसके साथियों ने मिलकर इरादा किया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया जाए और मिलकर हजूर को कत्ल किया जाए, ताकि बनु हाशिम को ये इतला हो जाए कि हम सब ने मिलकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया है। तो उनकी जुर्रत ना होगी हम तमाम कबीलों के साथ जंग करने की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात शेर खुदा करमुल्लाहु वजहुल करीम को कहा कि तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, और सुबह तमाम लोगों की इमानतों को वापस करके अहले बैत की औरतों के साथ मदीना हिजरत कर आना। और फरमाया, ए अली, मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मेरी चादर को ओढ़ लो और परेशान मत हो, तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो मौला कायनात शेर खुदा अली इब्ने अबी तालिब करमुल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं हजूर की चादर ओढ़कर हजूर के बिस्तर पर लेट गया और फरमाया, पूरी ज़िंदगी में मुझे कभी इस तरह की सुकून वाली नींद नहीं आई कि जिस तरह मुझे हिजरत की शब हजूर के बिस्तर पर लेटने की वजह से आई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अलीउल मुर्तज़ा के सरहाने और पाँव की तरफ खड़े हो जाएं, और कहा, ये देखो, तुम में से कोई ऐसा नहीं कि जो अपनी ज़िंदगी की चंद साँतें भी किसी को दे, लेकिन ये देखो, एक भाई
اپنے دوسرے بھائی پر قربان ہونے کے لیے اس کے بستر پر لیٹ رہا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا۔ تو ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی تلاوت فرما کر کافروں کی طرف پھینکی تو ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور حضور ان کے درمیان میں سے ہجرت کے لیے چل نکلے۔ تو جب صبح ہوئی تو کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے بستر پر پہنچے اور چادر اٹھائی تو دیکھا کہ نیچے مولا کائنات سوئے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا اے علی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر ہیں؟ تو آپ نے کہا مجھے دے کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ تو کفار طیش میں آ گئے اور باہر کی طرف نکلے اور حضور کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا کہ جو شخص حضور کی خبر دے گا ابو جہل اسے 100 اونٹوں کا انعام دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 2 اونٹ خریدے 800 درہم میں، جس کی قیمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو عطا کر دی اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کا جو اگلا حصہ ہے غار ثور کا، اس کا انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔